हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सौर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। बट उसके पहले एक छोटा सा रिवीजन लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? साइन थीटा दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, cos theta that is adjacent upon hypotenuse, tan theta that is opposite upon adjacent, और cot theta that is adjacent upon opposite। फिर आता है sec theta, so that will be hypotenuse upon adjacent, और cosec theta that is hypotenuse upon opposite। तो ये सारे डेफिनेशंस तो हम पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 8.1 है वो भी हमने खत्म कर दिया है। तो अभी इसके बेस के ऊपर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि साइन थीटा है वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, और कोसेक थीटा है वो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो उससे हम एक रिलेशन जनरेट कर सकते हैं, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्लियरली? चलिए देखो, ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट है। तो अगर ये कॉस थीटा होगा तो ये क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा। बढ़िया। फिर इन दोनों को कंपेयर करके देख लो, तो टेन थीटा है वो क्या होगा? दैट विल बी 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से। तो इससे हमें एक और चीज पता चलेगी, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो कोसेक थीटा को यहाँ पे भेज दो। पहला मल्टीप्लिकेशन रूल क्या मिलेगा? साइन थीटा है डॉट कोसेक थीटा, तो दैट विल बी 1। सेकेंडली cos थीटा डॉट सेक थीटा, दैट विल बी 1। और तीसरा रूल tan थीटा डॉट कॉट थीटा, दैट विल बी ऑल्सो 1। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अभी यहाँ पे देखो, एक और रिलेशन आप डेवलप कर सकते हो। देखो, साइन थीटा कॉस थीटा, उसको डिवाइड करो इन दोनों को। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा दोनों डिनोमिनेटर में। यहाँ पे बचेगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है? टेन थीटा। तो इसका मतलब है टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लिख सकते हो कॉट थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस। तो आई होप ये सारे रिलेशंस कैसे जनरेट हुए, कहां से आए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की मदद से हमने इसको बनाया है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक का जो वैल्यू टेबल है उसको हम आगे देखते हैं कि कैसे वो जनरेट करते हैं और उसको कितनी आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो अभी आगे वैल्यू टेबल को जनरेट करते हैं। इसको आपको याद करना है अच्छे से। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल्स, और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। ठीक है, चलिए फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और सबसे आखिरी में कोसेक थीटा। यहाँ पे एंगल्स कंसीडर कर लो। तो ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमने
0 से 90, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारी लिमिटेशन 0 से 90 में रहेगी, ठीक है। उतना ही हमें अभी पढ़ना है। तो साइन 0, सो दैट विल बी 0, साइन 30, सो दैट इज 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, दैट इज √3/2, साइन 90 होता है 1। या कहाँ से आते हैं ये वैल्यूज को हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे डेरिवेशन का जो पार्ट है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा, उसके लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर शूट कर दूंगा, ठीक है। अभी आपको ये वैल्यूज याद रखने इंपॉर्टेंट है और उसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने जरूरी है, ठीक है। तो डेरिवेशन का जो पार्ट है वो हम एक अगले या तो फिर एक वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। बट इसको याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, एक शॉर्टकट ट्रिक भी रहती है, ठीक है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, इन सभी के अंडर रूट कंसिडर कर लो। देखो 0/4 तो 0 आएगा, 1/4 तो 1 का 1 और 4 का 2, फिर यहाँ से 2 2, तो ये होगा 1, ये होगा √2, 3 और 4 तो √3 और ये 2, तो √3/2 और ये 4 से 4 कैंसिल, इसका 1। तो ये करस्पॉन्डिंग साइन के वैल्यूज आप इस तरह से याद कर सकते हो। देखो ये डेरिवेशन नहीं है, वो अलग तरह से आते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अभी साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या है वो इसके बाद वाले एक्सरसाइज में हम देखेंगे। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री जो रहते हैं उसको यहाँ से स्टार्ट करो। तो साइन का ऑर्डर ये रहा, कॉस का ऑर्डर ये फॉलो होगा। तो ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0, ऐसे उल्टा हो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। क्लियर है। अभी देखो टेन थीटा हमने अभी देखा, साइन थीटा और कॉस थीटा का कौन है वो, ठीक है, रेशियो है। तो 0/1, सो दिस विल बी 0, या 2 से 2 कैंसिल तो ये बचेगा 1/√3, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1, या 2 से 2 कैंसिल तो ये बचेगा √3, ये 1/0, सो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड है। तो इस तरह से आसानी से हमने 10 का वैल्यू भी निकाल लिया। सो 10 और कॉट ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो यहाँ 90 से लिखो, ये होगा अनडिफाइंड, ये होगा √3, ये होगा 1, ये 1/√3 यहाँ पे और वो 0 यहाँ पे, इजी, ओके। सेक थीटा अभी हमने देखा, दैट इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल होगा √2, इसका होगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल अगेन अनडिफाइंड, ठीक है, ये होगा अनडिफाइंड। अभी कॉसेक थीटा तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, अनडिफाइंड, ये 2 √2, 2/√3, ये होगा 1। तो ये हो गया पूरा वैल्यू टेबल जनरेट। काफी आसान था इसको याद करना, समझना, लिखना, ठीक है। चलिए, तो ये वैल्यू टेबल तैयार हो गया, ओके। तो इस तरह से आप काफी आसानी से इस टेबल को जनरेट कर सकते हो, याद कर सकते हो, पेयर वाइज याद कर लो, आसानी होगी, ठीक है। साइन का लिख लो ये यहाँ से, फिर कॉस का उल्टा लिख लो, 10 है उसके रेशियो निकालो 0/1, 1/2 और 3/2 से 10 निकालो, 10 का उल्टा कॉट लिख दो, सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल कंसीडर कर लो और उसका उल्टा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा लिख दो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट नोट करवा रहा, ठीक है, चीज एक, that is range of trigonometric functions, ठीक है, 0 to 90 डिग्री में। इसकी जो रेंज है वो देख लो एक बार, काफी इंपॉर्टेंट है ये। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा।
रेंज यानी क्या होता है, रेंज का मतलब होता है उसका आंसर किसके बीच में आएगा हमेशा। तो यहाँ पे देखो साइन 0 to 1 के बीच में ही रह रहा है, ठीक है, 0 to 1 के बीच में उसका आंसर हो रहा है। तो साइन का रेंज है वो 0 to 1 है। कॉस का भी देखो 1 से 0, यानी उसका भी जो आंसर है वो 0 और 1 के बीच में रह रहा है, ठीक है। तो साइन और कॉस का जो रेंज है वो 0 से 1 ही है। अगर 1 से बाहर आंसर आया देन इट विल बी इनकरेक्ट, ओके। टेन का देखो तो वो 0 से अनडिफाइंड इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये 0 to इनफाइनाइट। कॉट थीटा क्या होगा, वो भी 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, कॉट थीटा। सेक थीटा का आंसर देखो 1 से इनफाइनाइट है, तो सेक का आंसर कभी 1 से नीचे नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर कोसेक थीटा, उसका भी आंसर कभी 1 से नीचे नहीं आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए, ठीक है, अपने दिमाग में बैठा लो ये बात। अभी देखो साइन थीटा है, उसका वैल्यू देखो 0 से 1, तो ये इंक्रीज हो रहा है एज वी आर मूविंग फ्रॉम 0 to 90, उसका वैल्यू बढ़ रहा है। कॉस थीटा दैट इज बिटवीन 0 to 1, बट उसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 से 90 तक एंगल जा रहा है, तब उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। टेन थीटा में वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कॉट थीटा में डिक्रीज हो रहा है, सेक में इंक्रीज, इसमें डिक्रीज, ठीक है। तो इनका बिहेवियर भी पता होना चाहिए कि कब 0 से 90 में डिक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए, ठीक है। सिर्फ वैल्यू टेबल याद करके काम खत्म नहीं हो जाएगा, इन सभी चीजों को भी समझना इतना ही जरूरी रहेगा, ठीक है। रेंज और वो कब इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है इंक्रीज और इसका मतलब होगा while theta changes from 0 डिग्री to 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लो। फिर अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से कॉपी में नोट कर लो। कर लिया नोट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।